रामायण में एक ऐसा योद्धा था जिसे कोई नहीं हरा सकता था। कोई नहीं। उसके पिता थे देवराज इंद्र, स्वर्ग के राजा। इंद्र ने उसे एक दिव्य सोने का हार दिया था जिसमें एक अद्भुत शक्ति थी। जो भी उससे लड़ता, उसकी आधी ताकत अपने आप बाली में आ जाती थी। मतलब जितना ताकतवर दुश्मन, उतना ताकतवर बाली। उसने असुरों को हराया, राक्षसों को हराया, यहां तक कि रावण को भी बगल में दबाकर चारों समुद्रों में घुमाया। वो था बाली, किष्किंधा का राजा, वानरों का सम्राट। और ये कहानी है उसकी सबसे ताकतवर योद्धा जिसे छुप कर मारा गया। बाली और सुग्रीव, दो भाई। वाल्मीकि रामायण कहती है बाली इंद्र के पुत्र थे, सुग्रीव सूर्य देव के। दोनों समान रूप से बलवान, दोनों एक जैसे दिखते थे, इतने एक जैसे कि कोई फर्क ही नहीं बता सकता था। जब किष्किंधा के पुराने राजा रक्षराज ने राज्य छोड़ा, बाली राजा बना। सुग्रीव ने खुशी से स्वीकार किया। कोई ईर्ष्या नहीं, कोई शिकायत नहीं। दोनों भाई एक दूसरे के लिए जान दे सकते थे। पर एक रात सब बदल गया। एक गलत फहमी ने दो भाइयों को हमेशा के लिए अलग कर दिया। एक रात राक्षस मायावी ने किष्किंधा के द्वार पर आकर बाली को ललकारा। बाली तुरंत उठा, बिना डरे, बिना सोचे। सुग्रीव भी साथ दौड़ा। मायावी डरकर भागा, एक गहरी अंधेरी गुफा में घुस गया। बाली ने सुग्रीव से कहा, तुम बाहर रुको, मैं अंदर जाता हूं। अगर 1 साल तक न लौटूं तो समझ लेना मैं नहीं रहा। और बाली अंधेरे में गायब हो गया। सुग्रीव इंतजार करता रहा। दिन बीते, हफ्ते बीते, महीने बीते, और फिर एक दिन गुफा से खून बहने लगा। राक्षसी चीखें सुनाई दी। सुग्रीव ने सोचा बाली मारा गया। उसने रोते हुए गुफा का मुंह एक बड़ी चट्टान से बंद कर दिया और किष्किंधा लौटकर राजगद्दी संभाल ली। पर बाली मरा नहीं था। बाली ने गुफा के अंदर मायावी को मार गिराया था। जब वो बाहर आया तो देखा गुफा का मुंह चट्टान से बंद है। उसने चट्टान तोड़ी, बाहर निकला और किष्किंधा लौटा। जो उसने देखा, उसने उसका दिल तोड़ दिया। सुग्रीव, उसका छोटा भाई, उसके सिंहासन पर बैठा था, उसका मुकुट पहने हुए। वाल्मीकि रामायण कहती है सुग्रीव ने समझाने की कोशिश की। बोला, मुझे लगा आप मारे गए, मैंने गलती से राज संभाला। पर बाली ने एक शब्द नहीं सुना। उसकी नजर में यह विश्वासघात था। उसके अपने भाई ने उसे मरा समझकर राजगद्दी चुरा ली। बाली ने सुग्रीव को मारा, उसकी पत्नी रूमा को छीन लिया और सुग्रीव को किष्किंधा से निकाल दिया। सुग्रीव भागा ऋष्यमुख पर्वत पर, वो एकमात्र जगह जहां बाली नहीं आ सकता था, आर्षि मतंग के श्राप की वजह से। इधर ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव अपने निर्वासन में वर्षों से छिपा बैठा था। तभी हनुमान ने 2 राजकुमारों को लाकर सुग्रीव से मिलाया, राम और लक्ष्मण, जो सीता की खोज में वन वन भटक रहे थे। दोनों ने अग्नि के साक्ष्य में मित्रता की। शर्त थी, राम बाली को मारेंगे, सुग्रीव को राजा बनाएंगे। बदले में सुग्रीव अपनी वानर सेना भेजकर सीता की खोज में मदद करेगा। सुग्रीव ने पूछा, पर बाली को कोई हरा नहीं सकता, आप कैसे मारेंगे? राम ने जवाब में एक तीर चलाया जो 7 ताड़ के पेड़ों को एक साथ भेद गया। सुग्रीव ने कहा, प्रभु आप महान हैं। पहली बार सुग्रीव ने बाली को ललकारा। दोनों लड़े, पर राम तीर नहीं चला पाए। क्यों? क्योंकि दोनों भाई बिल्कुल एक जैसे दिखते थे। राम पहचान ही नहीं पाए कि कौन बाली है और कौन सुग्रीव। सुग्रीव हार गया, भागकर वापस आया। तब राम ने कहा, इस बार एक फूलों की माला पहनकर जाओ ताकि मैं पहचान सकूं। सुग्रीव ने माला पहनी और दोबारा बाली को ललकारा। बाली फिर निकला। लड़ाई शुरू हुई और इस बार राम ने पेड़ के पीछे से बाली पर तीर चलाया। बाली गिर गया। जमीन पर गिरे बाली ने राम की ओर देखा और एक सवाल पूछा जो हजारों सालों से गूंज रहा है। हे राम, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? मैं आपका शत्रु नहीं था, मैंने कभी आपको हानि नहीं पहुंचाई। आप धर्म की बात करते हैं तो बताइए, छुपकर तीर चलाना कौन सा धर्म है?
आप क्षत्रिय हैं तो सामने आकर क्यों नहीं लड़े? राम ने जवाब दिया, तुमने अपने भाई की पत्नी अपने पास रखी, यह अधर्म है। तुमने अपने भाई को बिना अपराध निर्वासित किया, यह अधर्म है। और मैंने सुग्रीव से वचन दिया था, क्षत्रिय का वचन प्राणों से भी बड़ा होता है। बाली ने सुना और धीरे से कहा, प्रभु, यदि आप सामने आकर लड़ते तो मैं आपका मित्र बनता। रावण को मैं ही आपके चरणों में ला देता, सीता को मैं ही वापस ला देता, पर अब यह संभव नहीं। बाली ने अंगद को बुलाया, रोते हुए बेटे के सिर पर हाथ रखा और सुग्रीव से कहा, मेरे बेटे का ध्यान रखना, तारा का सम्मान करना, तुम अच्छे राजा बनना, मुझसे अच्छे। फिर उसने राम की ओर देखा और कहा, प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैंने अधर्म किया था, आपने धर्म की रक्षा की। वाल्मीकि रामायण कहती है, बाली ने अंतिम सांस ली और उसके चेहरे पर शांति आ गई। वो क्रोध जो वर्षों से उसके अंदर जल रहा था बुझ गया और राम ने वचन दिया कि बाली को अगले जन्म में न्याय मिलेगा। रामायण कहती है, द्वापर युग में बाली ने जरा नामक शिकारी के रूप में जन्म लिया और उसी ने कृष्ण अवतार में आए विष्णु पर पेड़ के पीछे से तीर चलाया। वही तरीका, वही पीछे से, वही छुपकर। यह थी बाली की कहानी। सबसे ताकतवर योद्धा जिसे कोई हरा नहीं सकता था, जिसे छुपकर मारा गया और जिसका सवाल आज भी बहस का विषय है, क्या यह धर्म था या कुछ और? यह थी श्रुणोति, प्राचीन भारतीय कहानियां जैसा सुनना चाहिए। अगली कहानी के लिए सब्सक्राइब करो, मिस मत करना।